हाय गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स से संबंधित सवालों को देखेंगे। प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 के पहले प्रश्न को हम देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है। उससे चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं। उसमें एलिमेंटों की संख्या कैसे निकाली जाती है, अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है, कोटियों की संख्या कैसे निकाली जाती है, इस सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। देखिए, फिर भी हम एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं, याद दिला दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कोई अवयव ए जिसको इस बड़े वाले कोष्टक में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा कि अवयव को हमेशा बड़े वाले कोष्टक में लिखा जाता है। इनके अवयवों को छोटे अक्षरों में इस तरह से लिखा जाता है A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। इस तरह से इनके अवयवों को लिखा जाता है। देखिए, अवयव में अवयवों को कैसे हम जानेंगे, ये अवयव का स्थान कहाँ पर है। तो ये अपने मैट्रिक्स के द्वारा हम किसी भी तत्व के या किसी भी अवयव के किसी भी एलिमेंट के स्थानों को जान पाते हैं। जैसे ये अवयव में अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों में लिखा जाता है। तो ये पहला संख्या 1 बता रहा है कि हम पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, और इसका ये दूसरा वाला 1 बता रहा है कि हम पहले स्तंभ में बैठे हुए हैं। देखिए, इस प्रकार से हॉरिजेंटल, इस प्रकार से जो हम देखते हैं संख्याओं को, वो हॉरिजेंटल कहलाता है। हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा हुआ संख्या, लिखा हुआ नंबर, लिखा हुआ एलिमेंट हमारा जो होता है उसको रो बोला जाता है। हम पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताए हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। हॉरिजेंटल रूप में जो लिखा हुआ है हमारा रो है, और इस तरह से वर्टिकल रूप में जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। कॉलम होता है, COLUMN, कॉलम होता है। अर्थात इसको पंक्ति, रो मीन्स पंक्ति, और इसको स्तंभ बोला जाता है। यानी कि इसकी अगर कोई स्थान पूछे तो बता रहा है कि हम पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है। पहला संख्या पंक्ति को बताता है और दूसरा नंबर हमारे कॉलम को बताता है। यानी पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में बैठा हुआ है, ये पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में बैठा हुआ है, ये पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में बैठा हुआ है। समझ रहे हैं ना। इस तरह से हम इनके एलिमेंटों को दिखाते हैं। आइए हम इससे संबंधित सवालों को देखते हैं। पहला हमारा जो सवाल है, पहला जो सवाल है, पहला जो प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है अवयव ए इक्वल, इस तरह से अवयव के जो कोष्टक में, मझले कोष्टक में लिखा हुआ है अवयव के लिए ज्ञात करने के लिए हम लोगों को कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि अवयव ए बराबर इतना। ठीक है, तो इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, इसी से संबंधित पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अवयव की कोटि क्या होगी। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इस अवयव से संबंधित हमको कोटि बताना है कि इस अवयव में कोटि कितने हैं। तो देखिए, अवयव में कोटि बताने के लिए, कोटियों के लिए सूत्र होता है m इंटू n। इस अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयवों के प्रकारों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से आपको बताया हुआ है कि अवयव की कोटि क्या होती है। m गुणित n, यानी m/n को हम अवयव की कोटि कहते हैं। अवयव की कोटि का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं। तो इस प्रश्न में देखेंगे कि हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्ति की संख्या गिनेंगे तो हमारी हॉरिजेंटल जो होता है 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्तियों की संख्या अर्थात रो की संख्या जो हमारी है वो 3 है।
स्तंभों की संख्या देखते हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और ये 4 स्तंभ। स्तंभों की संख्या हमारी कितनी है? 4। यानी कि आव्यूह की कोटि जो है वह 3×4 का है, 3/4 का हमारा आव्यूह की कोटि है। दूसरा इसी से संबंधित हमारा प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा इसी मैट्रिक्स से पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या, क्या पूछ रहा है? अवयवों की संख्या, यानी कि एलिमेंटों का नंबर पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट हैं। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या किसे कहा जाता है? अवयवों की संख्या यानी पंक्ति गुणित स्तंभों की संख्या के गुणात्मक मान को, यानी गुणनफल को। पंक्ति हमारा 3 था, स्तंभ हमारा 4 था, तो हमारे अवयव कितने होंगे? 12 होंगे। 3/4 यानी 3 × 4, 3 × 4 12। अवयवों की संख्या को हम क्या कहते हैं? कोटियों के गुणात्मक मान, यानी कि कोटियों के गुणा के गुणनफल को हम अवयवों की संख्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, इसी मैट्रिक्स से संबंधित तीसरा प्रश्न है। हमको बताना है A13 का वैल्यू, फिर बताना है A21 का वैल्यू, फिर बताना है A33 का वैल्यू, फिर बताना है A24 का वैल्यू, फिर हमको बताना है A23 का वैल्यू। इन 5 वैल्यूओं को इससे संबंधित हमको बताना है कि कितना होगा। A13 कितना होगा बताना है, A33 बताना है, A23 बताना है, A21 बताना है और A24 का वैल्यू को हमको बताना है। A13 ये पहला 1 बता रहा है कि पहली पंक्ति में है हम, तो पहला पंक्ति हमारा ये हो गया। तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ये हो गया। पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 19, यानी कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। A21 दूसरा पंक्ति कह रहा है, अब पहला स्तंभ कह रहा है। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में कौन सा आ रहा है? 35 आ रहा है, 35। A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा नंबर हमारा मिल रहा है? -5। A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ में हमारा 12 मिल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो हमारा 5 अपान कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन वैल्यूओं को चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू इतना ही है कि नहीं। देखिए, हम अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। का दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो अवयवों की संख्या कितनी है? 24। यदि कोई आव्यूह है और उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 24, तो इनकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटि क्या होगी, हमको बताना है। तो देखो कह क्या रहा है? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव, अवयवों की संख्या कितनी हो? 24 हो। अवयव अगर 24 हैं तो इनकी संभव कोटियां, तो देखिए संभव कोटियां, कोटि क्या होती है? पंक्ति गुणित स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। यानी हम अगर कहें यम इंटू यन को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो संभव कोटियां पूछ रहा है, यानी यम और यन का वैल्यू पूछ रहा है। यम मतलब पंक्तियों की संख्या, अगर पंक्ति कितनी हो तो स्तंभ कितना होना चाहिए। तो 24, ऐसे इनका गुणा का मान ऐसा हो जिसमें 24 आए। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं यम का वैल्यू 1 हो तो यन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 24। यानी एक पंक्ति हो तो स्तंभ कितने उसमें होने चाहिए? 24 होने चाहिए। यह हमारा पहला संभव मान हो सकता है। दूसरा हो सकता है अगर पंक्तियों की संख्या 2 हो जाए तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। अगर यानी कि इनका गुणात्मक मान कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। 1 गुणित 24 मतलब 24 अवयव
तो 24 अवयव हो गए। 2 गुणित 24 मतलब 12 दूना 24, अवयवों की संख्या कितनी होगी 24। अब अगला संख्या जो आएगा 3 गुणित 8 आएगा। 3 में 8 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। फिर 4 में 6 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। 5 में आता नहीं है, 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। 7 में 24 नहीं आता है, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। 9 10 11, 12 में 1 का गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। और 24 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इससे ज्यादा संभव कोटियां नहीं हो सकती हैं, इसलिए 24 का संभव कोटियां इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। 13 के लिए इसी तरह से, अगर 13 के लिए कोई पूछे कि संभव कोटियां क्या होंगी, तो पंक्तियों की संख्या 1 होगा तो कोटियों की संख्या कितनी होगी 13। अगर पंक्तियों की संख्या 13 होगा तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी 1 होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए, अवयव दिए हो तो उनकी कोटियां आसानी से निकाला जा सकता है, यानी पंक्ति गुणित स्तंभ को कोटि बोला जाता है। ठीक है, इसी टाइप का सवाल नंबर 3 है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां देखिए, यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं 18 अवयव हैं। सवाल नंबर 3 की ओर हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ हम करेक्शन कर दे रहे हैं, इसी से संबंधित सवाल है। और क्या पूछ रहा है 5 अवयवों हो तो कोटियों की संख्या। देखिए सवाल नंबर 3, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटि क्या होगी। सेम टू सेम सवाल नंबर 2 की तरह ये सवाल नंबर 3 भी है। जिस तरह से हमने 2 को हल किया है उसी तरह से इस 3 प्रश्न को भी हल कर लेंगे। जैसे कह रहा है कि अगर अवयवों की संख्या 18 है तो 18 यानी हम यम का मान 1 रखें तो यन का मान कितना होगा 18, यानी 1 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। अगर हमारी पंक्ति 2 ठो रहेगा तो स्तंभ 9 ठे रहेंगे। अगर हमारा पंक्ति 3 ठो रहेगा तो स्तंभ 6 ठे रहेंगे। 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा तो हमारे स्तंभ 2 ठो होंगे। 9 के बाद कितना 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 18 गुणित कितना लिख सकते हैं 1। इससे ज्यादा संभव नहीं है। 1 में 18 को गुणा करेंगे 18, 2 9 दूनी 18, 3 6 18, 4 में आता नहीं है, 5 में आता नहीं है, 6 में आता है तो 6 एक ठो छूटा हुआ है ना, तो यहां लिख देते हैं 6 × 3। 7 में आता नहीं, 8 में आता नहीं, 9 में आता है 9 गुणित 2 और उसके बाद 18 गुणित 1 कर दिए। ठीक है, 5 के लिए इसी तरह से संभव कोटियां क्या हो सकती है 1 गुणित 5 हो सकता है और 5 गुणित कितना हो सकता है 1। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा प्रश्न भी देख लिया। जिस तरह से सवाल नंबर 2 था उसी तरह से सवाल नंबर 3। ये एक्सरसाइज 3.1 का चौथा प्रश्न है। ए का व्यू 2 गुणित 2 2/2 आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ये चौथा प्रश्न है। हमको कह रहा है कि एक 2 गुणित 2 आव्यूह की रचना करनी है। 2 गुणित 2, देखिए दोस्तों, हमको 2 गुणित 2 की रचना करनी है, अर्थात एक मैट्रिक्स ऐसा लेना है जिसके कोटि कैसे हों 2 गुणित 2 के हों। कोटियों की संख्या क्या हो 2 गुणित 2, यानी कि इसमें अवयव कितने हो सकते हैं 4 अवयव हो सकते हैं। कह रहे हैं ना 2 गुणित 2, इसको हम माने पंक्ति और इसको माने स्तंभ, तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने चाहिए। पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2, या और अवयवों की संख्या हमारे कितना होना चाहिए, यानी जो उसमें एलिमेंट है वो हमारे कितने होने चाहिए 4 एलिमेंट होने चाहिए। देखिए दोस्तों, एक मैट्रिक्स हमको लेना है 2.2 का जिसके अवयवों की संख्या कितनी हो 4 हो। पहला 2 हमारा बता रहा है कि हमारे पंक्तियों की संख्या 2 होनी चाहिए और दूसरा 2 बता रहा है कि हमारे स्तंभों की संख्या भी क्या होनी चाहिए 2 होने चाहिए। यानी एलिमेंट हमारे किस प्रकार के होने चाहिए A11 टाइप के, A12, A21 और A22 एलिमेंट हमारे यही होंगे। 2 गुणित 2 आव्यूह यानी 2/2 का जो मैट्रिक्स होगा उसमें अवयव जो होंगे A11 होंगे, A12 होंगे, A21 होंगे और A22 होंगे। तो
हमको पहले प्रश्न का उत्तर देना है, जो हमारा इससे पहला चौथे प्रश्न से जो संबंधित हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है, ए आई जे इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। देखिए दोस्तों, इस चौथे प्रश्न से हमारा ये प्रश्न पूछ रहा है, ए आई जे इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। तो देखिए ए आई जे हमको निकालना है, ए आई जे इक्वल हमको इसमें रखना है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2 में रखना है। तो देखिए ए आई जे, आई का वैल्यू हम यहाँ 1 रखेंगे और जे का भी वैल्यू हम क्या कितना रखेंगे, यहाँ 1 ही रखेंगे। यानी कि ए पहला वाला संख्या आई को बताता है और दूसरा वाला संख्या किसको बताता है, जे को बताता है। जे मतलब स्तंभ और आई मतलब पंक्ति। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का जो एलिमेंट होगा, जो मान होगा, वो कितना होना चाहिए, यानी इस A11 का वैल्यू कितना होना चाहिए, इस मैट्रिक्स में A11 का वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू का कितना होगा यहाँ लिखेंगे हम। तो देखिए आई का वैल्यू हम यहाँ 1 रखे और जे का वैल्यू 1 रखे, तो इसमें हम रखते हैं आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, इस पर लगाते हैं होल स्क्वायर, लिखते हैं बटे में 2। आई 1 और 1 को जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 2 बटे 2। ठीक है, 2 पर घाते 2 है, यानी 2 गुणित 2 अपान 2, 1 2 से 1 2 कट गया, बचा कितना दोस्तों, 2। तो ये हमारा A11 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम इस A12 के लिए निकालेंगे। A12 के लिए जो हम निकालेंगे वो कितना हमारा वैल्यू होना चाहिए, ये थोड़ा सा नीचे था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब A12 के लिए निकालेंगे, यानी कि I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2। इसमें हम I का वैल्यू 1 रखेंगे, J का वैल्यू 2 रखेंगे, इस पर होल स्क्वायर लगाएंगे और बटे में 2 लिखेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पर स्क्वायर बटे में 2, 3 पर स्क्वायर यानी कि 3 का गुणा 2 बार और बटे में 2, 3 का गुणा 2 बार करेंगे 3 त्रिक 9 बटे 2। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 बटे 2। A11 का वैल्यू 2, A12 का वैल्यू 9/2 हो गया। अब A21 के लिए निकालते हैं। तो A21 देखिए दोस्तों, यहां केवल चेंजिंग हो जा रहा है, 2 और 1 हो गया A12 के लिए, यानी कि I का वैल्यू यहां 2 हो गया, J का वैल्यू 1 हो गया, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर लगा दिए, इस पर 2 लिख दिए। 2 और 1 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 गुणित 3 अपान 2, 3 त्रिक 9 बटे 2। ये भी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9/2। अब A22 के पास चलते हैं। A22 यानी I का वैल्यू भी यहाँ 2 और J का वैल्यू भी यहाँ कितना रख देंगे, 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, 2 और 2 जोड़ दिए 4, 4 पर स्क्वायर अपान 2, 4 × 4 अपान 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न 2.2 से संबंधित ये पहला प्रश्न पूछ रहा था, इसके लिए हम वैल्यू निकाल रहे थे। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, इसी से संबंधित है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि AIJ बराबर I/J, I/ केवल J हमको निकालना है। हमारा ये जो वैल्यू रहेगा, मैट्रिक्स हमारा वही रहेगा जो था, A11, A12, A22, A21, A22 ही रहेगा। चलिए हम इसके लिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। I का वैल्यू कितना, 1 और J का वैल्यू कितना, 1, यानी कि 1/1, 1 में 1 का भाग करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी A का वैल्यू, A11 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इस बार I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, यानी कि 1/2, इसके लिए कितना वैल्यू आ गया,
1/2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब A21 यानी I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, 2/1 यानी कि 2। ठीक है, I का वैल्यू यहाँ 2 और J का वैल्यू भी कितना 2, 2 में 2 का इसके लिए निकाले हैं दोस्तों, 2 और 2 है, I का वैल्यू भी 2 और J का वैल्यू भी 2, 2 से 2 का भाग कर दिए, कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए दोस्तों, इस दूसरे के लिए भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। इससे संबंधित एक और प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी दिया हुआ है कि Aij इक्वल I प्लस 2J का होल स्क्वायर, I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपान कितना लिखना है 2 लिखना है। ठीक है, इसी से संबंधित हम निकालेंगे Aij इक्वल I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपान 2। तो देखिए I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1 रखते हैं, I का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, इंटू J का वैल्यू 1 रखते हैं, होल स्क्वायर लगाते हैं, अपान 2 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए दोस्तों, 2 में 1 का गुणा किए 2, इस पर होल स्क्वायर लगाएं अपान 2, 1 में 2 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3/2, 3 मतलब 9/2, यानी कि इसका जो A11 का वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया 9/2 आ गया। इसके लिए जो वैल्यू आ गया ये कितना आ गया 9/2। आगे देखते हैं, I के लिए 1 रखेंगे, I के लिए कितना रखेंगे 1, और J के लिए इस बार 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2, J के स्थान कितना रख दिए 2 और होल स्क्वायर लगा दिए। देखिए दोस्तों, 1 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर अपान 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2, 25 हो जाता है, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 25/2, 25/2 आ गया। आगे इसके लिए भी देखेंगे, 2 के लिए, I के लिए 2, J के लिए 1 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 और 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 2 4, 4 गुणित 4/2, 4 चौक 16 में 2 का भाग करेंगे 8 आ जाएगा। अब J के लिए भी 2, यहाँ I के लिए भी 2 और J के लिए भी 2, तो I के लिए भी हम 2 लिख देते हैं और J के लिए भी हम कितना लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, अपान 2 लगा देते हैं। 2 प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर बटे में 2, 4 2 6, 6 का 2 बार गुणा करेंगे, 36 में 2 का गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। इस तरह से हमारे चौथा प्रश्न तीनों को हमने हल करके बता दिया कि प्रत्येक के लिए कोटि कितने होंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रश्न। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें